अरे मेरो अरे बारे पे करी के मेरी बहना प्याऊ हमारो बारे पे करके बहना प्याओ मेरो बारे पे करके बहना अरे मेरा पिया महात्मा अरे बर पे रे अरे बर पे अरे गए बरगदा पेरी आई पर पे कहीं बरगदा पैरी आए पर पे कहीं बरगदा मेरी बहना अरे सुना बड़े पंडे तो है गयो पर पे कहीं बरगदा मेरी बहना आए पर पे कहीं बरगदा कुइया आई अरे सुना बड़े पंडे तो है गयो अरे मेरो री अरे मेरो अरे प्यारो अरे अब ही न भगदो मेरो अबईन बगदो भरतार मारो अबईन बगदो भरतार अरे मेरी बहन बुढ़ापो ए मेरो अबईन बगदो भरतार मारो अबईन बगदो भरतार अरे मेरी बहन बुढ़ापो आई गयो क्या बात है प्रिय सज्जनों पहाड़ में बैठे बेसम्पान जी जन्मेजय महाराज को कथा सुना रहे थे। हे राजन जन्मेजय, अच्छा हमें तो मालूम ना है को का गई हो का ना गई हो। तो प्रिय सज्जनों, जिस समय बाणासुर ने और मेरू पर्वत को चारों तरफ से घेरा तो मैया पार्वती विचार कर रही है कि भगवान, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अब भस्मासुर ना बटवाई, और दूसरी बात ये है कि न जाने जी कि किसने चढ़ाई की है। और तब तक बाणासुर मेरू पर्वत के ऊपर गया। तो जब शिव जी के पास में बाणासुर गए तो लिखा, अरे सिर दरिया उस करूं तुम्हारा, अरे सिर दरिया उस
हो, या तो अपना वरदान वापस ले लीजिए। सिर धरे आओस करूं तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। गुरु की बार बार वंदना की और बार बार वंदना की, शिव जी के नेत्र खुले। तो बाणासुर से कहा, राजन इतना बड़ा प्रिय शिष्य होते हुए और कारण क्या है? मेरू पर्वत के चारों तरफ सेना लगी है। महाराज जा बात है मत पूछो, मेरे सारे शरीर के अंदर खुजली का रोग है। या तो महाराज अपने वरदान वापस ले लो, और वापस ना ले रहे तो या खुजली के रोग है शांत करो। तो बाणासुर से भगवान भोले बाबा ने कहा है कि दिया हुआ वर कभी वापस होता नहीं। महाराज होगा नहीं तो सुनो। अरे बाबा अवती रसूल समार, अरे बाबा अरे बाबा मेरे अवती रसूल समारो। अरे रणु होई वो हमारो त्यारो, अरे रणो हमारो त्यारो, अरे रणा होई हमारो त्यारो। होई हमारो तापे जवाब मुनि मारो, तापे जवाब सिंह ने मारो, तापे जवाब मुनि मारो। अरे तापे जवाब सिंह ने मारो, राजा बूढ़ो है यज्ञ हमारो, अरे राजा बूढ़ो है गात मारो, राजा बूढ़ो है गातु हमारो। अरे राजा बूढ़ो है गात, अरे नाथन तू जय भारो, अरे ना धनु सही उठे भोपे वारो, अरे ना धनु सही उठे भोपे वारो, राजा सुन ले अरज हमारे। अरे तोई अभिमानु भुजाय पानी पे, अरे तो कुफीर करो तैयार है ए तो कुबीर करुगो तैयार है। अरे छोटे मिले छोटे मिले पीरी सरस्वती बढ़ गई जनारी बालम। छोटे मिले पीरी सरस्वती बढ़ गई जनारी बालम। छोटे मिले प्रिय सज्जनों, भगवान भोले बाबा बोले, अरे राजन वृद्ध शरीर है और एक संत के सामने और तू युद्ध के लिए खड़ा है। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि संतों के प्रति कितनी कितनी सुंदर बात लिखी है उन्होंने। कैसे? अरे टेढ़ा जानी बरजी सब काहू, अरे टेढ़ा जानी बरजी सब काहू, और बक चंद्रमा जैसे न राहू। अरे संतन की महिमा निज गाई, गुरुदेव
सुंदर बात महाभारत में आपने देखी है कि संतन के विषय में इतना दबाव और इतना प्रकाश क्यों डाला गया। पांडवन ने अश्वमेध यज्ञ करी। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत कथा होती तो घंटा बज जाता तो मालूम बज जाती कि हमारी यज्ञ सफल है गई। लेकिन पांडवन ने भगवान कन्हैया को संग में लेके और पूरी ताकत लगा के यज्ञ करी, लेकिन यज्ञ घंटा नहीं बजो। तो धर्मराज ने कन्हैया से पूछी, कन्हैया ऐसे हमारे कौन से पाप है कि हमने तन मन धन लगाएंगे और कथा करिए, लेकिन हमारी कथा में घंटा क्यों ना बजो, घंटा क्यों ना बजो। कन्हैया बोले, सुनो, घंटा यूं ना बजो कि तुम्हारे राज्य में कोई साधु भूखा बैठा है। भीम ने कही, भैया हम देखेंगे, हम देखेंगे। अर्जुन ने कही, तुम बन जाओ। क्यों? कि भीम की तपोबली है। तो अर्जुन गए, खोज लगाई, सरोवर के किनारे पर एक महात्मा बैठे और महात्मा बैठे तो महात्मा से कही कि बाबा ऐसी हमारे भैया पे हम पे कौन सी कमी पड़ गई है कि हमारी यज्ञशाला में प्रसाद ग्रहण करने के लिए ना गए। महात्मा बोले, सुनो, सबसे बड़ी गलती कछु ना है, मेरी एक कछु प्रण है, जो 100 यज्ञ को पुण्य मो दान में देते है ताकि जब प्रसाद ले जा तू ताते पहले जा तो ना। अर्जुन ने कही, शिव जिंदगी में एक कथा कराई है और 100 यज्ञ को पुण्य दान मांग रहे हो। अर्जुन लौट आए, अर्जुन लौट आए और कन्हैया से धर्मराज से कही कि महात्मा नायरों को चो कि 100 यज्ञ को पुण्य दान मांग रहे हो। भीम ने कही, मोंगरी सी बनाई कन्हा पे धल्ला बतो और खा तो नहीं तो 2 पूजा लेके मुंह में ठूस देते, घंटा तो बज जा। तो धर्मराज भीम गए और भीम ने आगे महात्मा से कही, बाबा मेरे भैया धर्मराज ने इतनी बड़ी यज्ञ करी है और तुम गए चौराहो के लला बेटे भैया से कही कि 100 यज्ञ को पुण्य दान में दे तो बताएगी और या तू तात पहले जा तो रहा क्या तुम्हें करा पे कोई उठा ले तो क्या लला तो कमंडल उठा ला ते तक पीछे भी चलूंगा। तो भीम ने 10,000 हाथियों का बल उस कमंडल के ऊपर लगाया, लेकिन कमंडल हलो ना। तो जो लौट के आए तो भैया धर्मराज से कही कि अब क्या घंटा का बुना बज लो। द्रौपदी ने कही कि एक बार प्रयास करके मैं देखती हूं। तो द्रौपदी गई है, तो द्रौपदी ने चरण वंदना करी और कही, बाबा मेरे 5 पति है और 5 पत्नी की स्त्री हूं, बाबा मेरी यज्ञ शाला प्रसाद ग्रहण कर ले तो मेरी यज्ञ को घंटा बज जाओगे। बेटा तेई पतिंत जई बात मैंने कही कि 100 यज्ञ को पुण्य दान में दे तू ताकि जा प्रसाद ले भी जा तू, यही तो बात है। तो पुराने बड़े बूढ़े गावते कैसे, जब काबर लेके आवते तब गावते, अरे संत मिलन को चालियो भैया तजमाया अभिमान हो। अरे संत मिलन को चालियो भैया तजमाया अभिमान हो। क्या बात है, आहो जोई जोई पगयांगी परी भैया कोटनिया की समा बोला तेरी बम्बे
द्रौपदी ने कही है संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान और जो पग आगे परे कोटन यज्ञ। तो तुम अंदाज लगा लो कि अस्त्रापुत्र चल के आई हूं मैं कितने चरण पर गए होंगे तुम्हारे जोरे आए हुए तक। महात्मा जान गए कि जी द्रौपदी साधारण ना है। और हमारे विद्वानों ने लिखा है अरे संत समागम हरि कथा भैया तुलसी दुर्लभ तो ही हो। हरि कथा दुर्लभ तो ही हो। आहो सुतदारा योरु लक्ष्मी भैया पापिन के उघर होई करो। भैया पढ़ रही कथा यार अरे हाथ उठाई कहिए शिवजी ने तो कुबीर करो तैयार तो कुबीर कर्मो भगवान भोले बाबा ने वचन दे दिया कि जाओ तुम्हारे लिए वीर पैदा हो जाएगा। लेकिन महाराज वो मालूम कैसे पड़ी। अरे सोची समझ की शिवजी ने और माया लई बुलाई श्वेत ध्वजा मंगवाई मुने बहुत सुंदर है। राजा को दही गहाई क्या बात है। राजा भमन दिए लगवाई जाकन ध्वजा गिरे मंदिर ते अरे वीरू तेरे भमन में ले जाएगी और अपने भमन के ऊपर लगवाना और जादना ये धुया तेरे भमन से नीचे गिरेगी और 22 दिन समझ लेना कि मेरे लिए वीर पैदा हो गया। विद्वानों ने लिखा हास्य बोले रघुवंश कुमारा और विधि लिखो को मेटन ध्वजाएं लेके और बाणासुर सोड़पुर में आए। लिखा कैसे